नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश एंटर कर चुके हैं और हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। तो भोपाल में ही आपको दिग्गज नेताओं से मिला रहे हैं और आज अब जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मैं बता दूं, एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत ही गहरी पैठ रखते हैं और इसके साथ ही बहुत ही अच्छा वर्चस्व है जिनका। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अरुण यादव जी, जो कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं पीसीसी के पूर्व जो है अध्यक्ष भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है कि इनके जो पिताजी हैं सुभाष यादव जी, वो पूर्व में दिग्विजय सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार और इसके साथ ही इनके जो भाई हैं वो भी अभी विधायक हैं और पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण यादव जी खरी बात न्यूज़ चैनल में। एमपी में हम आ गए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं चैनल में। पहले तो मैं खरी बात जो चैनल है जो मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ, पूरे चैनल परिवार को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो नया चैनल आया जिसको आप सब लोग मिलकर यहाँ पर लेकर आए हैं, उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश की आवाम की जो समस्याएं हैं उनको समय समय पर उठाएंगे और एक नया पॉजिटिव नैरेटिव मध्य प्रदेश में लेकर आएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो अरुण जी आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, 2023 के चुनाव बिल्कुल सामने हैं और जैसा कि हमने देखा पिछली बार जो है सरकार बनी आपकी और उसके बाद जोड़ तोड़ करके गिरा दिया गया सरकार को। इस बार अब कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है? देखिए, अभी स्थानीय चुनाव का जो नतीजे आए हैं बड़े उत्साहित करने वाले हैं और मैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके बड़े संघर्ष के बाद एक पॉजिटिव नैरेटिव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में आया है। हाँ। और बहुत सारी जगह कांग्रेस जीत कर आई है और ये एक मैंडेट है जो आगे 2023 में हमारे लिए एक बड़ा ही प्रोत्साहित करने वाला मैंडेट है। हाँ। 2023 में मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी। अच्छा अरुण जी, पहले 15 साल लगातार अभी भाजपा की सरकार रही है, उसके बाद 15 महीने आपकी रही और फिर 2.5 साल अभी भाजपा की सरकार रही। तो क्या लगता है आपको कि 15 महीने जो आपको इतना सा टाइम मिला था, क्या आप अपने आप को प्रूव कर पाए हैं? क्या कांग्रेस अपने आप को जनता के बीच में प्रूव कर पाई है? देखिए, 2018 में एक मैंडेट बड़ी संघर्ष के बाद 15 साल के संघर्ष के बाद हमको मिला और जनता ने पूर्ण विश्वास कांग्रेस पार्टी में किया, कमलनाथ जी में किया। सरकार हमने बनाई और सरकार इस मकसद से बनाई गई थी कि हम अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर सकें और नए नए जो हमारे प्रोग्राम्स थे, जो योजनाएं थी, वो जनता के बीच में हम लेकर जाना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से 1.5 साल में ही ये सत्ता हमारे हाथ से चली। उसके बहुत सारे कारण हैं, आप सब इस बात को जानते हैं और उसी वजह से हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। 2023 में जो काम अधूरे रह गए हैं, जिसको हम शुरू करना चाहते थे, जो मैंडेट हमको जनता ने दिया था, उस मैंडेट को पुनः पूर्ण करने का काम 23 के बाद हम करेंगे। बीजेपी का कहीं ना कहीं ये कहना है कि 15 महीने जो आपको मिले थे क्योंकि आपकी सरकार आने से पहले राहुल गांधी जी ने भी बहुत सारे वादे ऐसे किए थे कि मध्य प्रदेश में सरकार आएगी तो जो है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, रोजगार जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो वो कहीं भी कांग्रेस उस चीज़ में पास नहीं हो पाई है, उनका ये कहना है। आपका क्या कहना है? देखिए, अब सत्ता जब आती है उसके बाद किसी भी कार्य योजना को पूर्ण करने में समय लगता है। सबसे बड़ी जो हमने योजना बनाई तो कर्ज माफ़ी की योजना थी, किसानों की कर्ज माफ़ी की योजना जो कांग्रेस ने लॉन्च की थी, वो उसको 3 फेज में हम करना चाह रहे थे और सत्ता होती तो निश्चित तौर से वो जितने भी वचन जो हमने योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए बनाई थी उसको पूर्ण करते, जो अब नहीं कर पाए। जी। अच्छा, तो जो 2.5 साल अब भाजपा को मिल गया है और मैं आपको बताऊं जब ये जोड़ तोड़ भी हुआ, उस वक्त भी जो उपचुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं बहुमत जो थी भाजपा के साथ गई। तो उसमें क्या लगता है आपको, मतलब जनता का भी जो जनादेश आया उसमें काफ़ी वोट जो है भाजपा के खाते में गए। तो क्या लगता है आपको, वो आपके पहले कांग्रेस के विधायक थे फिर भाजपा के बने, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं जो मुख्य वोटर थे वो भाजपा की ओर गए हैं? देखिए, वो जो उपचुनाव हुए जिसके नतीजे आप जो कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में ज़्यादा गए, वो स्पष्ट करता है कि पूरे चुनाव को लूटने का काम सत्ताधारी दल ने किया और सत्ता में बैठे लोगों ने वो जो उपचुनाव हुए थे उसमें पूर्ण रूप से बेईमानी करके उस चुनाव को जीता गया था। भाजपा का कहना है कि ये जो आप जो ये सब होता है खरीद फरोख्त में जो आप कहें, जैसे आपने भी कहा कि भाजपा का ये काम है,
तो यही उनका कहना है कि कांग्रेस ये करती आई है, इसलिए उनको लगता है कि यही काम भाजपा कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने तो ये कभी नहीं किया। कांग्रेस का इतिहास पुराना उठा के देख लीजिए आप, और भाजपा का इतिहास देख लीजिए। पिछले 10 सालों में जहाँ जहाँ सरकारें बनी, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे उधर झारखंड की सरकार हो, जहाँ जहाँ निर्वाचित सरकारें थी, नॉर्थ ईस्ट में आप ले लीजिए, जहाँ जहाँ निर्वाचित सरकारें थी, उस सारी सरकारों को डिस्टर्ब करने का काम सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने किया, भाजपा की सरकारों ने किया, और पूर्ण रूप से हाउस ट्रेडिंग करके सरकारें बनाई गई। ये तो स्पष्ट है, पूरी जनता जानती है, देश की जनता जानती है। चलिए, अब 2023 का चुनाव आ रहा है, किस एजेंडे पे कांग्रेस काम करने वाली है? अनेक एजेंडे हैं, अनेक समस्याएं जिस प्रदेश की हैं जो 20 सालों में पूर्ण नहीं हो चुकी। ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के बावजूद भी आज यहाँ व्यापम जैसे महाघोटाले यहाँ पर होते हैं, ई टेंडिंग जैसे महाघोटाले मध्य प्रदेश में होते हैं। आज मध्य प्रदेश का किसान आज भी अपनी उपज के लिए दर दर भटकता है। अभी परसों की बात अगर आपको पता, जानकारी लेना चाहता हूँ कि लहसुन जो बोरियां फेंकी गई तालाब में, नदियों में, क्योंकि उसको भाव नहीं मिल रहा था। तो ऐसी अनेक आज मध्य प्रदेश का हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापम जैसे महाघोटाले मध्य प्रदेश में होते हैं। भाजपा के नेता फिर भी कह रहे हैं कि जो है आय दोगुनी हो गई है। कमल पटेल जी का कहना है कि आय दोगुनी हो गई है किसान जी को। शायद एनालिसिस नहीं पता ही नहीं उनको, शायद तो जिस विभाग के मंत्री, उस विभाग की क्या स्थिति है वो आप सब भी जानते हैं। मैं तो कृषि मंत्री मैं खुद रहा हूँ, मेरे पिताजी रहे, मेरा भाई रहा है, तो जितना किसानों के बारे में हम जानते शायद उनको पता भी नहीं होगा। तो ये केवल लफेबाजी की सरकार है, झूठे वादे करने वाली सरकार है। इस सरकार को 23 में मध्य प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंकने वाली है। अच्छा, किसके नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश का चुनाव जो है लड़ा जा रहा है 2023? स्वाभाविक रूप से कमलनाथ जी का नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे। अच्छा, एक और सवाल, राहुल गांधी जी की जो है पदयात्रा शुरू हो रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या उसका मेन एजेंडा रहेगा? पूरे देश की आवाम को जोड़ने का एक एजेंडा हमारा है जी। देश की आज़ादी के लिए भी देश की आवाम को जोड़ने का काम महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, सरदार पटेल ने किया जी। उसके बाद हमको एक बड़े संघर्ष के बाद आज़ादी देश को मिली जी। पिछले 10-15 सालों में जो स्थिति देश की बनी है, जिस तरह से देश को बांटने का काम कुछ फासिस्टवादी ताकतें कर रही हैं। हमने जून में जो हमारा चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ, तो वहाँ तय किया हम लोगों ने कि हम देश की आवाम को जोड़ेंगे, और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम हमने बनाया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बनाया है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी करेंगे। और 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होगी और कश्मीर में जाकर इसका समापन होगा। कुछ हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश का भी इसमें आएगा, जिसमें हम सब लोग राहुल जी के साथ में यहाँ पर होंगे, और उसकी तैयारियाँ हर स्तर पर हो रही हैं। भाजपा लगातार तीखे वार कांग्रेस पे करती रहती है, और उसी प्रकार ये यात्रा की भी जब बात हुई तो नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा ये पश्चाताप रैली होने वाली है राहुल गांधी जी की। अब नरोत्तम जी को तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ, तो अपने आप में खुद का आत्मचिंतन वो करते नहीं, और सत्ता का नशा उनके सर पर चढ़ा हुआ है। अब ये यात्रा के बाद ही तय होगा कि देश और प्रदेश में क्या होने वाला है। चलिए, एमपी की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं एमपी की जनता से आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह 2018 में आपने हमको एक जन सहयोग किया था और एक निर्वाचित सरकार आपने बनाई थी जिसको बेईमानी से चुरा लिया गया, इस ऐसी सरकार जो पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और जनता से मेरा निवेदन है कि 2023 में कांग्रेस की आप मदद करें। जी, खरी बात न्यूज़ मध्य प्रदेश में आ चुका है। थोड़ा हम चाहते हैं कि जनता से भी आप कहें कि हमें सपोर्ट करें। ज़रूर ज़रूर। खरी बात के सभी दर्शकों को मैं बधाई देता हूँ, चैनल परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये चैनल मध्य प्रदेश में अच्छा काम करेगा। बहुत बहुत। चलिए, आज हमारे साथ मौजूद थे बहुत ही दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के अरुण यादव जी, और ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत से, नामी नेता से, दिग्गज नेता से आपको फिर रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।